नमस्कार मित्रों। आज का विषय है स्त्री जीवन, मासिक धर्म और धार्मिक सामाजिक मान्यताएं, जिस पर सवाल भी उतने गहरे हैं जितना इसकी ऐतिहासिकता। आपने कभी महसूस किया होगा कि समाज में खास तौर से हमारी माताएं बहनें जब इन दिनों में कहीं जाती हैं या धार्मिक क्रियाकलापों के पास आती हैं तो कितनी झिझक, कितनी उलझन और कई बार अपराधबोध से ग्रस्त हो जाती हैं। इंटरनेट पर या घर की चौपाल से लेकर स्कूल कॉलेज तक, क्या सच में मासिक धर्म की अवस्था में महिलाएं पूजनीय या शुभ नहीं? क्या भगवान भी उनसे दूरी बना लेते हैं? क्या सच में मंदिरों के द्वार उन दिनों बंद हो जाते हैं या भगवान के प्रसाद पर भी उनका कोई हक नहीं रह जाता? इन सवालों की गूंज आज के हाईटेक दौर में भी सुनाई देती है। मैं चाहता हूं कि आज के इस विस्तृत विश्लेषण में सिर्फ धार्मिक या सामाजिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं से भी हम बात करें। वीडियो अंत तक देखिए। नई जानकारी, नए शोध और अलग नजरिए के साथ जो आप पहले शायद ही कभी सुन पाए होंगे। जब हम सनातन धार्मिक किताबों व पौराणिक संदर्भों के पन्ने पलटते हैं तो यहाँ मासिक धर्म कहीं भी अस्वच्छता या हीनता का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसे स्त्री की रचनाशील शक्ति और जीवन चक्र के आवश्यक हिस्से के तौर पर देखा गया है। पुरातन समाजों में जब लड़कियों को पहली बार मासिक धर्म होता था, तब केवल घर नहीं, पूरा गांव उत्सव मनाता, मीठा बांटता और परिवार उसका सम्मान करता, न कि उसे कोने में बैठा देता। कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी रजस्वला उत्सव या रजोत्सव नाम से खास रूप से जश्न मनाया जाता है। सोचिए, क्या कोई चीज गंदी या हे हो सकती है जिसे समाज उत्सव के रूप में मनाए, गीत गाए और दावत दे? अगर हम इतिहास देखें तो मुगल आक्रमण, औपनिवेशिक गुलामी व सामाजिक बदलाव के दौर में स्त्रियों के पहले मासिक धर्म के जश्न को धीरे धीरे छुपाना पड़ा। माता पिता को डर सताने लगा कि कहीं उनकी बेटी मैच्योर होना बाहरी लोगों की नजर में आ जाए, और इसके चलते कई संस्कार या समारोह बंद हो गए। पर इसका मूल मकसद था लड़कियों में शारीरिक बदलाव को सहज, शानदार और आत्मसम्मान से जोड़ना। दुर्भाग्यवश हालिया सदियों में बाहरी सांस्कृतिक प्रभाव, गलतफहमियां, धार्मिक रूढ़ियां और समाज में संवेदनहीनता ने मूल उद्देश्य को भुला दिया और मासिक धर्म को अपराधबोध के साथ जोड़ दिया जाने लगा। अगर आपको असम के कामाख्या मंदिर के अंबुबाची उत्सव का ज्ञान है तो आपको मालूम होगा, हर वर्ष लाखों श्रद्धालु देवी के मासिक चक्र का सम्मान करने, उनके 3 दिन के विश्राम को सेलिब्रेट करने के लिए जुटते हैं। यह परंपरा आज भी दर्शाती है कि मासिक धर्म कोई पाप या कमजोरी नहीं, बल्कि दिव्यता और मातृत्व शक्ति का प्रतीक है। ओडिशा, पूर्वोत्तर और नेपाल के अनेक हिस्सों में आज भी यह मान्य है कि जीवन का चक्र, सृष्टि की निरंतरता, देवी का मासिक धर्म सबसे बड़े चमत्कार हैं। वहीं पश्चिमी जगत में आज भी यही घटनाएं टैबू मानी जाती हैं। आइए अब गहराई से समझते हैं, आयुर्वेद ने मासिक धर्म को लेकर किन वैज्ञानिक तर्कों, शरीर के सूक्ष्म रहस्यों और रोजमर्रा की जीवन शैली से जोड़कर महिलाओं को क्या क्या सलाह दी। आयुर्वेदिक दर्शन में मानव शरीर 2 स्तरों पर काम करता है: स्थूल शरीर, फिजिकल बॉडी, और सूक्ष्म शरीर, एनर्जी बॉडी। स्थूल शरीर वह है जो हमें माता पिता से मिला, जिसे भोजन, फल और सब्जी से पोषण मिलता है, जबकि सूक्ष्म शरीर वह जिसमें हमारी गतिविधियां, हमारी सोच और इच्छा का स्रोत होता है। सूक्ष्म शरीर के 3 मुख्य दोष वात, पित्त, कफ हैं। यही दोष हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा के संतुलन को निर्धारित करते हैं। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के शरीर में वात और पित्त का स्तर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है, चूंकि इस समय शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है और एनर्जी साइकिल एक्टिवेट होता है। अतः आयुर्वेदिक संहिताओं में ऐसे कार्य वर्जित किए गए हैं जिससे वात पित्त में असंतुलन हो सकता है। कई बार स्नान, हंसना, शोरगुल, बाल झाड़ना, नाखून काटना सबको ही सीमित करने की सलाह दी गई है, ताकि त्रिदोष संतुलन बना रहे और शरीर स्वस्थ रहे। वास्तव में यही कारण है कि भारतीय महिलाओं में पीरियड से संबंधित बीमारियां जैसे पीसीओडी, पीसीओएस पश्चिमी देशों की तुलना में कम पाई जाती थी। आयुर्वेदिक ग्रंथों में कभी भी मंदिर न जाओ, पूजा न करो जैसी सख्त मनाही नहीं पाई जाती, बल्कि इसमें स्नान के बाद ही मंदिर या पूजा हेतु जाना उचित बताया गया, क्योंकि बिना स्नान के आप शारीरिक और मानसिक रूप से शुद्ध नहीं होते। स्नान रिश्ते में ऊर्जा, संतुलन और स्वच्छता लाता है। लेकिन जब त्रिदोष असंतुलन हो, यानी वात पित्त बढ़ा हुआ हो और शरीर को विश्राम शुरू होता हो, उस समय पूजा या मंदिर जाने की आदत से कई बार शरीर को नई ऊर्जा न मिल सके। इसीलिए आयुर्वेद में विश्राम, मौन, ध्यान और साधना को सर्वोच्च सलाह दी जाती है। मूल बात यह है कि मंदिर न जाना कोई सामाजिक भेदभाव नहीं, बल्कि स्वास्थ्य और ऊर्जा संतुलन के लिए एक व्यवहारिक सलाह है। आज भी गाँवों में आप देखेंगे, मासिक धर्म के समय महिलाएं ज्यादा बोलती या काम करती नहीं, बल्कि शांत बैठती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो
अपवित्र हैं, बल्कि उनका शरीर अगले साइकिल के लिए ऊर्जा संचित कर रहा है। आधुनिक विज्ञान भी यही मानता है कि पीरियड्स महिलाओं के शरीर के लिए डिटॉक्स प्रक्रिया है। मासिक धर्म के जरिए शरीर स्वतः ही टॉक्सिन्स और अपशिष्ट तत्व निकालता है, जिससे महिलाओं को कई गंभीर बीमारी, कैंसर, हृदय रोग आदि से बचाव मिलता है। स्त्रियों का जीवन काल, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, दुनिया भर में पुरुषों से अधिक पाया गया है। यही आयुर्वेद और आधुनिक शोध दोनों प्रमाणित करते हैं कि मासिक धर्म कोई श्राप नहीं बल्कि वरदान है। डॉक्टर्स भी सलाह देते हैं कि इन दिनों महिला को सुस्त महसूस कराना कोई बीमारी नहीं बल्कि शरीर का नेचुरल मैकेनिज्म है, जिससे उसे डिटॉक्स और रीसेट करने का मौका मिलता है। पुरुषों को शरीर शुद्धिकरण के लिए बेहद मेहनत करनी पड़ती है, वहीं महिलाओं का शरीर इसे हर महीने खुद कर लेता है। यही कारण है कि संतुलित, सहज और रिस्पेक्टफुल लाइफस्टाइल अपनाने पर महिलाओं में लंबे समय तक उम्र व अच्छे स्वास्थ्य की संभावना रहती है। भारत के असम, ओडिशा, बिहार, झारखंड, नेपाल और कई पूर्वोत्तर राज्यों में मासिक धर्म शक्ति और संतुलन का प्रतीक है। असम के कामाख्या मंदिर का अंबुबाची मेला और ओडिशा का राज पर्व सिर्फ धार्मिक उत्सव नहीं, समाज में महिलाओं के मासिक धर्म का खुला सम्मान है, जिसमें महिलाएं गर्व के साथ हिस्सा लेती हैं। इस दौरान देवी का मासिक धर्म मनाया जाता है। यहाँ तक कि कई घरों में इन दिनों घर की बहनों, बेटियों को विश्राम दिया जाता है, स्पेशल फूड बनता है और शुभकामनाएं दी जाती हैं। यही वजह है कि भारतीय संस्कृति में मासिक धर्म कहीं भी ताबू या शर्म की बात नहीं बल्कि परिवार और समाज के संयुक्त उत्सव का हिस्सा रहा है। आधुनिक शिक्षा, मीडिया और जागरूकता के बावजूद कई बार इन तथ्य को लेकर भ्रम फैलता रहता है, पर सच यही है कि भारतीय परंपरा स्त्री शक्ति को सर्वोच्च सम्मान देती है। आप सोच रहे होंगे, क्या मासिक धर्म से इतने सारे मिथक वर्जित हैं? एक भारत आधारित शोध NCBI 2017 के अनुसार 60% किशोरियों को पीरियड्स की असली साइकिल, दर्द और व्यक्तिगत सफाई के बारे में सही जानकारी नहीं होती। अध्ययन में पाया गया डिस्मेनोरिया, पेट दर्द 67% किशोरियों में आम है। अनियमित मासिक धर्म लगभग 22% को प्रभावित करता है। 44% लड़कियों ने कहा परिवार या स्कूल से खुलकर बात करने का मौका नहीं मिलता। केवल 36% लड़कियां ही सैनिटरी नैपकिन का नियमित उपयोग करती हैं। बाकी पुराने कपड़े, राख या अस्वच्छ तरीकों का सहारा लेती हैं। आयुर्वेदिक रिसर्च बताती है शरीर में हर महीने मासिक धर्म के समय त्रिदोष संतुलन, वात, पित्त, कफ पर ध्यान देना जरूरी है। मासिक धर्म को कभी अशुद्ध या गंदा साबित नहीं कहा गया, बल्कि ये शरीर के प्राकृतिक डिटॉक्स, सेल रिन्यूअल और हार्मोन बैलेंस का ऑप्टिमम सिस्टम है। मेडिकल जर्नल में छपे तमाम लेख इंगित करते हैं मासिक धर्म से महिलाओं में आयरन डिफिशियंसी, खून की कमी का खतरा ज्यादा रहता है। इसलिए इस समय पौष्टिक आहार, आयरन रिच फूड और प्रोटीन की तरह भोजन लेना चाहिए। कोर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन स्तर महिलाओं में पीरियड्स के दौरान बढ़ता है। ऐसे में मेडिटेशन, हल्का व्यायाम या योग फायदेमंद है। PCOD, PCOS जैसी समस्याएं नियमित संतुलित दिनचर्या, खान-पान और आयुर्वेदिक इलाज से बहुत हद तक नियंत्रित की जा सकती हैं। मित्रों, मासिक धर्म के समय पूजा मना है, मंदिर जाना मना है, ऐसे वाक्य समाज में बहस का विषय रहे हैं। शास्त्रों में अगर गौर करें तो ये वर्जनाएं प्रभावित काल, स्थान और समाज के स्वास्थ्य, स्वच्छता व जीवन शैली से जुड़ी हैं। हकीकत, मनुष्य के शरीर को विश्राम और शुद्धि के लिए कुछ समय चाहिए। मंदिर में जाने से जुड़ी मनाही अशुद्धता नहीं बल्कि ऊर्जा संरक्षण के लिए है, जिससे मासिक धर्म आसानी से और स्वास्थ्यकर हो। कोई भी महिला या पुरुष यदि शारीरिक रूप से अस्वस्थ या थका हुआ है तो पूजा, मंदिर में ना जाने की सलाह है। यह नियम सभी के लिए समान है। आज के युवा भारत में बदलाव की लहर चल रही है। नई पीढ़ी खुलकर पीरियड्स पर बात करती है। सोशल मीडिया कैंपेन पीरियड्स पॉजिटिव इंडिया जैसे मूवमेंट से लाखों लोग जुड़ रहे हैं। मेडिकल साइंस, आयुर्वेद, भारतीय संस्कृति सभी पीरियड्स को सशक्तिकरण से जोड़ते हैं, हिचक या शर्म से नहीं। पैड बैंक, स्कूल में पीरियड एजुकेशन, गांव में जागरूकता अभियान, सब मिलकर इस घिसी सोच को खत्म कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि असम के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पहली बार पीरियड्स आने पर पूरे गांव में मिठाई बांटी जाती है। ओडिशा के राजा पर्व में महिलाएं उत्साहित होती हैं, उन्हें समाज के सबसे ऊंचे स्थान पर विराजमान किया जाता है। लखनऊ का पैड यात्रा मूवमेंट, यहाँ लड़कियां और लड़के मिलकर स्कूल कॉलेज में पैड बांटते हैं ताकि कोई लड़की शर्म या तंगी में न पड़े। इसी तरह के सैकड़ों उदाहरण पूरे भारत में हैं, जो दिखाते हैं कि पीरियड सम्मान,
प्रगति और स्वास्थ्य का हिस्सा है। दोस्तों, मासिक धर्म महिलाओं के जीवन का एक सहज और प्राकृतिक हिस्सा है। न कोई श्राप, न कोई पाप। सनातन धर्म, आयुर्वेद, विज्ञान सब यही कहते हैं कि इसे सम्मान दो, स्पेस दो और जागरूकता फैलाओ। अगर आपको ये जानकारी नेक लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले ज्ञानवर्धक विषय के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम।